पुंछ LOC पर पकड़े गए पाक मकबूजा कश्मीर के 3 लड़ाके फौज ने पुंछ सेक्टर के चक्कन दगबाग इलाके में LOC के पास से उन्हें गिरफ्तार किया है। ये बड़ा अपडेट आपको देना इस वक्त का। तीनों पाक मकबूजा कश्मीर के कोटा इलाके के रहने वाले हैं। फौज उनसे पूछताछ कर रही है और अभी तक तीनों फौजी कैंप में ही हैं। वहीं जराये के मुताबिक तीनों लड़ाकों का कहना है कि वो गलती से सरहद पार कर गए। वहीं गिरफ्तार लड़ाकों की पहचान जिला कोटा के चतरा के लस्सी मांग के रहने वाले मोहम्मद नियाज अली वल्द दानियाल मलिक, अब्दुल रहीम के बेटे अरबाज रहीम और उसके भाई उमर रहीम के तौर पर हुई है। बड़ा अपडेट आपको देना इस वक्त का। पुंछ में LOC पर पकड़े गए पाक मकबूजा कश्मीर के 3 लड़के फौज ने पुंछ सेक्टर के चक्कन दाबाग इलाके में LOC के पास से इनको गिरफ्तार किया है। तीनों पाक मकबूजा कश्मीर के कोटा इलाके के रहने वाले हैं। फौज इनसे पूछताछ करी और अभी तक तीनों फौजी कैंप में ही हैं। और हमारे साथ रमेश वाली हमारे साथी मौजूद हैं बराह रास्त तमाम अपडेट लेकर। रमेश, 3 लड़के हैं, 17-18 के करीब इनकी उम्र है इन तीनों की। इनको पाक मकबूजा कश्मीर का रहने वाला बताया जा रहा है। पुंछ पर LOC के करीब इनको पकड़ा गया है। पूछताछ इनसे की जा रही है और इन्होंने बताया कि गलती से सरहद पार कर गए हैं। क्या कुछ और जानकारी इनसे मिली अभी तक? जी बिल्कुल, आपको बता दें ये कल शाम 6 बजे की घटना है, जब ये बिल्कुल जो अपना LOC क्रॉस करके भारतीय क्षेत्र में काफ़ी आगे तक आ गए थे। ये इलाका पड़ता है गुलपुर सेक्टर है और जो चकानाबाग एरिया है वो उसके बीच एक रंगड़ नाला पड़ता है। ये नाला पकड़ के क्रॉस कर रहे थे। जब सेना ने देखा तो सेना ने इनको रुकने के लिए कहा तो ये वहीं पर चुप के। उसके बाद सेना ने इन तीनों को जाके वहां से जाके पकड़ा। तो ये जो बड़ी छोटी उम्र के ही हैं, जिसमें मोहम्मद नियाज वो 17 साल का है और अब्दुल रहीम और उमर रहीम ये दोनों सगे भाई हैं, 13 और 9 साल के हैं। जब सेना ने इनको पकड़ा तो सेना ने वहां से इनको अपने कैंप में ले आए और वहां से जब इनको पूछा गया तो इन्होंने बताया कि जो है कोटा गांव के रहने वाले हैं और वहां पे एक छोटा सा चतरा करके एक विलेज पड़ता है। तीनों विलेज के रहने वाले हैं। हम गलती से सीमा पार करके आ गए हैं। अभी तक वो जो शुरुआती जांच आ रही है वो सेना के पास ही है। अभी तक कुछ नई अपडेट तो नहीं आई है, लेकिन उन्होंने यही बताया कि हमने गलती से इस पार किया। अब पुलिस महकमा भी सेना के पास पहुंच गया। अब ये सेना पुलिस के हवाले करेंगे, उसके बाद ही कुछ नई अपडेट निकलेगी। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से इन बच्चों को लेकर कोई सेना के साथ राब्ता नहीं किया गया है। हालांकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को बता दिया है कि आपके 3 लड़के जो हमारे पास हैं उनकी छानबीन कीजिए। अभी तक तो कुछ निकला नहीं, लेकिन आपको बता दें ये एक ऐसा रास्ता है, इस रास्ते में पहले भी कई बार लोग इस तरफ आ गए थे। कुछ तो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व हुआ करते थे, कुछ इनोसेंट भी होते थे। लेकिन अब तो शुरुआती जांच है, अभी तक तो पता नहीं चला, लेकिन आगे जैसे कोई अपडेट निकलती है तो बता दी जाएगी। जी, तो अभी फिलहाल की जानकारी के मुताबिक ये तीनों लड़के गलती से आ गए हैं सरहद पार करके। रमेश, पाकिस्तान की तरफ से आपने बताया कि किसी किस्म का कोई रद्द अमल अभी तक नहीं आया है। जी बिल्कुल, 24 घंटे से ऊपर का समय हो गया है। अभी तक तो पाकिस्तान की तरफ से कोई भी भारतीय सेना या भारतीय पुलिस या भारतीय प्रशासन के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं किया गया। हालांकि भारतीय सेना और जिला प्रशासन की तरफ से पाकिस्तान को बता दिया गया था कि 3 लड़के हैं जो जिनकी उम्र ये है, ये हमारे पास हैं और बिल्कुल सीमा क्रॉस करके यहाँ पे आ गए थे। अब हम इसको दूसरे एंगल में भी देख सकते हैं। इससे पहले भी इस तरीके के जो क्रॉसिंग होती थी उनका मकसद एक ही होता था कि इस जगह की रैकिंग करना और इस जगह की छानबीन करना कि कहां कहां भारतीय फौज है और कहां। उसमें भी पहले भी कई बार छोटे बच्चों को इन्वॉल्व किया गया था। लेकिन अभी तक तो ये इनका यही कहना है कि हम खेलते खेलते इस तरफ आ गए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात निकल के आती है, जो कोटा गांव पड़ता है, जो जहां के जो रहने वाले बता रहे हैं, वो इस इलाके से काफी दूर पड़ता है। कई किलोमीटर दूर वो जो गांव है इनका, वो जो भारतीय सीमा है उससे दूर है। अभी भारतीय एजेंसी इस पे छानबीन कर रही है कि आखिर क्या मकसद क्या है इनका, क्या गलती से आए हैं या किसी ने इनको भेजा है इस जगह की रैकिंग। ठीक है रमेश, हम आपसे फिर तमाम अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर।